हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में आपके पर्सन की एनर्जी, उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कीजिए, जिसका भी मैसेज आप सुनना चाह रहे हैं उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। जय प्रभु। मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं अभी इस वक्त। 3 शफल करूंगी मैं, जिसको जिसको आना आ जाए। दिस इज़ माय लास्ट शफल। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अरेंज कर लिए हैं मैंने कार्ड्स। शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला मैसेज आप में से कई लोगों के पर्सन की तरफ से ये है कि इनको हुआ है कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि या तो इनकी नौकरी चली गई है, या इनके बिज़नेस में नुकसान हो रहा है, या तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोन हो गया है, कर्ज़ हो गया है, ये चुका नहीं पा रहे हैं। क्रेडिट बहुत ज़्यादा इन्होंने लिया हुआ है। मे बी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो, या कोई लोन हो, कोई कर्ज़ हो, या फैमिली की कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है और अब उसको भरपाई कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब है, परेशान है फाइनेंशियली। तो ये मैसेज इनका है कि अभी मेरी हालत ऐसी है नहीं कि मैं शादी करूं, या मैं कमिटमेंट दूं, या मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी को अच्छे से उठा पाऊं। तो अभी मुझे समय चाहिए इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। इट विल टेक सम टाइम। हो सकता है आप शादी करने के बारे में पूछ रहे हैं। और कुछ ऐसे मैरिड कपल्स हैं जिनके स्पाउस या तो पैसे दे नहीं रहे, भेज नहीं रहे, जिस वजह से आप, अगर आप दूर हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपके स्पाउस या तो आपको खर्च नहीं दे रहे हैं, या तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं खर्च के लिए, या आपका डिवोर्स चल रहा है, आप उनसे एलिमनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद तो हो ही गई, कम से कम वो आपको कुछ दे दे ताकि आपकी लाइफ चल सके, या अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी ज़िम्मेदारियों को आप उठा सकें। तो कुछ इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। तो अगर आप मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं तो हो सकता है कि वो कुछ पैसों को लेकर आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो आपके पर्सन शादी की कमिटमेंट नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़। तो पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ऐसा है, दो सिचुएशन बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे मैरिड कपल्स भी वीडियोज़ को देखते हैं, तो उनका रिक्वेस्ट है कि मैम मैरिड कपल्स के लिए भी बताया कीजिए। तो अगर आप मैरिड हैं तो अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे दूरियां हैं या एक ही घर में हैं बट प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई दोष है। या तो आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हील करने पर आपकी लाइफ में चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, और या तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड है। तो आपके स्पाउस का मैसेज ये है कि ये शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पहले बहुत फ्री थे या फ्री थी, और आपके इनकी लाइफ में आने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो गई कंजस्टेड, एकदम कंजर्वेटिव टाइप की सिचुएशन हो गई है। आपका माइंड बहुत कंजर्वेटिव है, आप दूर की नहीं सोचते। हो सकता है कि आप इन पर शक करते हो, ये किसी दोस्त के साथ है या ऑफिस में किसी कलीग के साथ है, आपका झगड़ा हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, शादी में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आपके पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स में हैं और ये चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर ट्रेडिशंस को लेकर प्रॉब्लम है। आपके पर्सन का ये मैसेज है कि मेरी शादी ट्रेडिशनल वे में ही हो, ऐसा मेरी फैमिली चाहती है। मैं क्या चाहता हूँ ये बात छोड़ दो, तुम क्या चाहते हो ये बात छोड़ दो, बट अभी सिचुएशन ये चल रही है, आगे हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं तो पूरी कोशिश किया जाएगा। हो सकता है आपका परिवार प्रॉब्लम कर रहा हो सकता है इनका परिवार प्रॉब्लम कर रहा हो, तो इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं।
तीसरी सिचुएशन, कुछ लोगों के पर्सन, या तो अगर आप मैरिड हैं तो डिवोर्स चल रहा है आप लोगों का, कोर्ट कचहरी का मैटर है, या आपको धमकी मिली है कि डिवोर्स दे देंगे, और या अगर आप सिंगल हैं तो आपके पर्सन किसी तरह के कोर्ट कचहरी के मैटर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर इनका आपके साथ या किसी अदर सिचुएशन के साथ कोई कार्मिक ट्रिगर यहाँ पर दिख रहा है। तो आपके पर्सन का ये मैसेज है कि मेरे लाइफ में भी मैं खुद जस्टिस चाहता हूँ, मैं वही चाहता हूँ जिसके लिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, और मेरी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको न्याय देकर रहूँगा या रहूँगी। तो अगर यहाँ पर ये गलत है तो इनको पता है, रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैंने यहाँ गलतियाँ की हैं, इसलिए मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, मेरा ही गलत कर्म था। और अगर इनको लगता है कि मैंने लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो इन्हें ये विश्वास है कि ये जस्टिस करेंगे या जस्टिस होगा डिवाइन ऑर्डर्स के थ्रू। कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि ये लाइफ में बहुत बिजी हैं, या तो इनकी एजुकेशन को लेकर या इनके करियर को लेकर, जिसके कारण ये आपको समय नहीं दे पा रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे समय नहीं दे पा रहे हैं तो प्यार नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का है जो बहुत ही रोमांटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, फायर एनर्जी हो सकते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये रोमांटिकली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको फोर्स करें कि इनसे मिलिए, आप कहीं बाहर या किसी डेट पे या किसी लंच डेट पे, डिनर डेट पे, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करने की सोच रहे हैं। ये भी आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन कोई ऐसा तरीका निकालना चाह रहे हैं ताकि आप और ये साथ रह सकें। जैसे आप दोनों एक ही ऑफिस में जॉब कर लें या एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लें, ताकि आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड तक साथ रह सकें। तो ये भी इनका एक तिकड़म है जो यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि ये वापस आ रहे हैं, स्पेशली अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन का मैसेज है कि ये वापस आना चाहते हैं या वापस आ रहे हैं। हो सकता है आपसे मिलने की बातें कहें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पर्सन नियर बाय हैं और सेपरेशन में हैं तो आपको कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं बहुत जल्द। आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी क्लैरिटी है जो ये देना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज कुछ लोगों के लिए है जिनके हो सकता है आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो या वर्किंग हो, ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो। बाकी प्यार श्यार तो दूर की बात है, पहले तो ये फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी स्माइल, आपका लोगों के प्रति जो व्यवहार है, जो कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें इन्हें आपकी तरफ आकर्षित करती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो, आप इंडिपेंडेंट भी हो, आप कॉन्फिडेंट भी हो, आप अपने लाइफ में अपने आप को कैरी करना भी जानते हो। तो ओवरऑल ये आपके पूरे ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो ये आपकी तारीफ़ें कर सकते हैं या कर सकती हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज है कि ये या तो इनके फैमिली में कोई ना कोई बीमार है जिसके कारण ये इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो ये मैसेज ये आप तक पहुँचा सकते हैं। या तो इनकी लाइफ में कोई ऐसा फेज़ चल रहा है जहाँ पर इन्हें बहुत ताकत की, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। लास्ट मैसेज यहाँ पर है कुछ लोगों के पर्सन का कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हैं, आपने इन्हें बहुत बैडली धोखा दिया है, आपने इनको बहुत तकलीफ़ दी है और इस वजह से ये आपसे रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपका कोई झूठ इन्होंने पकड़ लिया हो या आपके बारे में कुछ ऐसा सीक्रेट था जो इन्हें पता चल गया है और ये आपसे कुछ चीज़ें सवाल जवाब करके ये रिश्ते में आपको कोस सकते हैं, कर्स कर सकते हैं कि मतलब तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने ऐसा किया है। जैसे होता है ना कई बार कि रिलेशनशिप में कोई गुस्से में इनके परिवार में कुछ बोल दे या ये शक करे कि आप किसी और के साथ हो या इन्होंने कुछ पता लगा लिया हो, आपको कहीं देख लिया हो या इनके दोस्तों ने कहीं देख लिया हो और इन्होंने बता दिया हो। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण ये, या इन्होंने आपका फ़ोन चेक कर लिया हो। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके पीठ में 10 खंजर घोंपे हैं, आपने इनको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है। तो ये मैसेज ये आपको अब्यूसिव बोल सकते हैं, गाली गलौज दे सकते हैं, रिश्ता तोड़ सकते हैं, इस तरह की वाइब्स भी है कुछ लोगों के लिए। तो ये सारे मैसेज सबके लिए नहीं है, आपको जिस मैसेज से लगे कि हाँ ये मेरे लिए हो सकता है उसी मैसेज को लिया कीजिए, क्योंकि ये मैसेज वाली रीडिंग कलेक्टिव है तो सारे मैसेज सबसे रेजोनेट नहीं करेंगे। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके बाद करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन के वीडियो में टैरोट विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।